और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना लाई के द्वारा तैयार दो तरीके की रेसिपियाँ। एक तो हमने लाई के द्वारा नमकीन रेसिपी को बना के तैयार किया है, दूसरी रेसिपी हमने लाई के द्वारा लड्डू और चिक्की को बना के तैयार किया है। दोनों झटपट बन के तैयार हो जाती है। मकर संक्रांति आ रही, लोहड़ी आ रही है, बच्चों का विंटर ब्रेक रहेगा, तो इस तरीके की रेसिपियों को आप बना के कई दिनों तक अपने खाने में शामिल कर सकती हैं। बनाने का तरीका भी बहुत ही ईजी है और परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने नमकीन रेसिपी को बना के तैयार कर लेती है। इसके लिए हमने 150 ग्राम मुरमुरा लिया, जिसको लाई भी बोला जाता है। ये देसी वाली लाई है। तो इसको एक बास्केट के अंदर निकाल के अच्छी तरीके से छान लेते। उसी के साथ साथ एक कटोरी के अंदर लगभग 150 ग्राम के करीब हमने मूंगफली का उपयोग किया। मूंगफली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। दो तरीके की हमने भुजिया लिया। एक हमने बेसन की लिया, जिसको घर पे बना के तैयार किया है, और दूसरी हमने आलू की बारीक वाली भुजिया ली है। ये हमने मार्केट से लिया है। साथ ही साथ 50 ग्राम हमने पोहा लिया है। ये मोटा वाला पोहा है, जिसके द्वारा नमकीन एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। और साथ ही साथ 3 से 4 टेबलस्पून हमने किशमिश लिया है। तो सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 100 ग्राम के करीब तेल को निकाल लेते हैं। जिस तेल के अंदर अक्सर पकौड़े वगैरह फ्राई करके तैयार करते हो बचे होते हैं, तो उसी तेल का उपयोग इस नमकीन को बनाने में हमने किया है। जैसे तेल गर्म हो जाता है, गैस की फ्लेम को लो कर देती है। इसके अंदर मूंगफली को डाल देती है और लो फ्लेम पे चलाते हैं। मूंगफली को करीब 4 से 5 मिनट तक हल्का सा कलर आने तक हमने भून के तैयार कर लेना है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरीके से भून के तैयार होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके देखिए मूंगफली भून के तैयार हो गई। पूरी मूंगफली को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो 4 से 5 दाने पोहा के डाल के इसके अंदर चेक कर लेते। अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे तो इसके अंदर 2 से 3 पिंच के करीब हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर पोहा को डाल देते हैं और चलाते हुए पोहा को हमने भून के तैयार कर लेना है। पोहा को भूनते समय गैस की फ्लेम को हमने हाई टू मीडियम रखना है, जिससे अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तो एकदम से कुरकुरे अंदर तक भुने हुए पोहे तैयार होंगे। पोहा भुन के तैयार हो गया तो पूरी को निकाल के मूंगफली वाली थाली के अंदर रख लेते। बचे हुए तेल के अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने सौंफ को डाल दिया और 1 से 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर सफ़ेद वाली तिल को डाल देते हैं। कुछ सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर लाई को डाल देते हैं और हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना, जिससे सारी सामग्री आपस में अच्छी तरीके से मिलजुल जाएंगी और लाई भी थोड़ा सा भुन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने लाई का पैकेट तुरंत ही खोल के तैयार किया है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। लाई एकदम से कुरकुरी है। लाई को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए तो इसके अंदर हमने चिवड़ा और मूंगफली को डाल देना है। इसको भी अच्छी तरीके से 1 मिनट तक इसके साथ मिला लेते। इस समय भी गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो रखा है। आधा टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च के पाउडर को डाल देती है। इसको भी अच्छी तरीके से हमने मिला लेना है। उसके बाद स्वाद के अनुसार इसके अंदर आधा टेबलस्पून नमक डाल दिए। मसाले के लिए हमने सिर्फ काली मिर्च का उपयोग किया है और कोई मसाला नहीं डाला है। साथ ही साथ किशमिश को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से इन सारी सामग्री को मिला देते हैं। उसके बाद इसके अंदर आलू भुजिया डालती है। इसको भी अच्छी तरीके से मिला के बेसन की सेव डाल देते हैं। फ्लेम को बंद कर देते हैं और सारी सामग्री को अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक गर्म कढ़ाई के अंदर मिला लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मुरमुरा लाई की नमकीन बनके तैयार होगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और कम सामग्री के द्वारा बनके तैयार हुई है। हल्की फुल्की भूख के लिए नमकीन रेसिपी बनके तैयार होगी। आप इसको चाय के साथ एंजॉय करिए, चुरमुरा बना के खाइए। सर्दी का सीजन में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये हमने मुरमुरे की पहली रेसिपी को बना के तैयार कर लिया है। अब मुरमुरे के द्वारा हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं, जो लाई के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी है। तो इसके लिए 200 ग्राम हमने लाई का उपयोग किया है। एक बास्केट के अंदर पूरी लाई को निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको हमने छान जरूर लेना है। जो भी इसके बारीक पाउडर होंगे वो आसानी से निकल जाते हैं, तो लड्डू इसका एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने सफ़ेद तिल लिया था। 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने काली वाली तिल लिया। इन दोनों को पहले ही गैस के लो फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया। साथ ही साथ 1 कटोरी हमने गुड़ लिया है और 4 टेबलस्पून हमने चीनी का उपयोग किया है 200 ग्राम लाई के लिए। गैस पे कढ़ाई रख देते, गर्म हो जाती है तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं।
अब इसके अंदर सबसे पहले 1 कटोरी हमने गुड़ को डाल देना है, साथ ही साथ चीनी को डाल देते हैं और जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया था उसी कटोरी से चौथाई कटोरी इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। एकदम से परफेक्ट रेसिपी है 6 से 7 कटोरी लाई के लिए। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो इस रेसिपी को आप 5 कटोरी लाई के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुड़ का उपयोग हमने नहीं किया है। इसको कवर करके हम पका लेते हैं, पर बीच में 1 से 2 बार आप इसको ज़रूर चला लीजिएगा जिससे गुड़ नीचे से जले ना। बर्तन के अंदर हमने चिक्की को बना के तैयार करना है, उसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद और काले वाले तिल को डाल देते हैं। इसके लिए हमने मिठाई के डिब्बे का उपयोग किया है। बचे हुए तिल को हमने लाई वाले बास्केट के अंदर डाल देना। आपको बता दें कि लाई एकदम हमने तुरंत ही पैकेट खोला है, एकदम कुरकुरी है। अगर आपकी लाई पुरानी हो या रखी हुई हो तो आप उसको गैस की लो फ्लेम पे 5 मिनट तक भून के तैयार भी कर सकते हैं। इधर चाशनी भी बन के तैयार हो गई। आपको हाथों से टच करके दिखा देती। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो इसमें देखिए कितना बढ़िया तार निकल रहा है। बस इसी तरीके की चाशनी हमने बना के तैयार करनी थी। पूरी लाई को हमने गुड़ के अंदर डाल देना है। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने तुरंत ही बंद कर देना है, पर कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर ही रखा है जिससे मिलाने में आसानी होगी और ये गर्म रहेगा। अब जो चिक्की वाला बर्तन बना के तैयार किया है इसके अंदर सबसे पहले हमने लाई को निकाल लेना है। जैसे आप इसके अंदर निकालेंगे वैसे ही जमना शुरू हो जाता है, तो आप इसको हाथों पे हल्का सा पानी या घी को लगा लीजिए। इस तरीके से इसको सेट कर दीजिए। दोनों को सेट करके हमने साइड में रख लेना है। ये काम में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं या तो फिर अगर फटाफट करना हो तो आप अकेले भी कर सकते हैं। अब बचे हुए के द्वारा हमने लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। तो जब भी आप लाई के द्वारा लड्डू को बना के तैयार करिए तो हल्का सा हाथों पे पानी लगा लीजिए और थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज की इसके लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। लड्डू को बनाते जाते और थाली के अंदर रखते जाते हैं तो आखिर में देखिए बाहर नीचे की साइड चिपक गए हैं, तो हमने कढ़ाई को रख दिया गैस पे और कुछ सेकंड जब आप इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो तुरंत ही सारी सामग्री आपस में दोबारा से जुड़ जाती हैं। इसे भी हमने लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम से परफेक्ट ये सारे लड्डू बन के तैयार हो गए जो खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अगर आप पहली बार भी बना के तैयार करेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के इस वीडियो को एंड तक देख के उसके बाद रेसिपी को शुरू करेंगे तो एकदम से परफेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार होगी। लड्डू के साथ साथ चिक्की भी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुई। आप चाहे तो इनको छोटे टुकड़े में कट करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब गर्म रहेगी उसी समय कट करके तैयार करिएगा। आज लाई के द्वारा हमने 2 रेसिपी को बना के तैयार किया। पहली हमने नमकीन बनाई और दूसरी इसके द्वारा चिक्की और लड्डू को बनाया। अगर आपको लाई की ये रेसिपियाँ अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें। हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।